हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जारफ अड्डा चैनल पर। आई एम योर एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जारफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 नवंबर से। आज ही डाउनलोड कीजिए जारफ अड्डा एप्लीकेशन। जब आप जारफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर जाकर आप इस कोर्स को आसानी से परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी और इस कोर्स में आपको आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ABC कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे। आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज ही डाउनलोड कीजिए जारफ अड्डा एप्लीकेशंस और बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि जो CSI नेट एग्जाम है, केमिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है और इस केमिकल साइंस सब्जेक्ट में 3 ब्रांच है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और इन तीनों ब्रांच में से कौन सी केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि कौन सी केमिस्ट्री सबसे बेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम का किस तरीके से इन तीनों ही केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम किस तरीके से अपनी तैयारी कर कर JRF की जो कट ऑफ है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं CSIR नेट एग्जाम की। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, केमिकल साइंस। और आप जानते हैं कि हमारा एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है, 26, 27 और 28 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है, जिसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, केमिकल साइंस में 3 ब्रांच है। एक है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। आपके पेपर में जो पेपर होता है वो आपका सिंगल पेपर है, यानी कि एक ही पेपर होता है जिसके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है और सेक्शन ए आपका जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। और सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 40, जिसमें से मैक्सिमम आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, 35। और सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 60, जिसमें से मैक्सिमम आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, 25। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होता है और सेक्शन सी आपका 4 मार्क्स का होता है। इस तरीके से अगर हम बात करें, जो टोटल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो टोटल वेटेज है एक तरीके से इस तरीके का होता है, जिसमें से हमें इतने अटेम्प्ट हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये जो वेटेज है इसमें 80 प्लस 240 ये हमारा टोटल वेटेज हो गया। और इसमें तीनों ही ब्रांच से आपका है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 33 से 34% इनऑर्गेनिक, यही 33 से 34% ऑर्गेनिक और 33 से 34% आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आती है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये केमिस्ट्री को, या फिर हम एक इनऑर्गेनिक को पढ़ लें तो हमारा JRF हो जाएगा, या फिर हम ये कहें कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ने से हमारा JRF हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों ही ब्रांच का इक्वली वेटेज होता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी की ऑर्गेनिक स्ट्रांग है और हो सकता है किसी की फिजिकल स्ट्रांग है। देखिए, इनऑर्गेनिक तो सभी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनरल याद कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन याद करने के बेसिस पर है। और इनऑर्गेनिक आपके एवरेज स्टूडेंट्स भी आसानी से कवर कर सकते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। अब आप ऑर्गेनिक को कंप्लीट करते हैं इसके साथ या फिर फिजिकल को करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट को क्या, मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा स्पेशलाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा है। तो एक तरीके से मुझे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। हो सकता है किसी को फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती हो तो उसके क्वेश्चंस। लेकिन एक बात और है, मान लीजिए किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है और उसने ऑर्गेनिक का 100% सिलेबस किया है, फिर भी उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक के या फिर फिजिकल कोई सा भी लो, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे एक तरीके से
जो हमने पढ़ा है उससे रिलेवेंट भी नहीं होते, मतलब बहुत हायर लेवल पर होते हैं और उन क्वेश्चंस को कोई सॉल्व नहीं कर पाता। तो केवल एक ब्रांच के बेसिस पर जेआरएफ को अचीव करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जिसने, मान लीजिए ये उसकी बात है जिसने 100% अपना दोनों सब्जेक्ट को कवर किया है, हो सकता है कि वो इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक को कवर कर रहा है और हो सकता है वो इनऑर्गेनिक के साथ फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर रहा है, लेकिन ये उस स्टूडेंट की बात है जिसने अपना 100% उन दोनों सब्जेक्ट को कवर किया है विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व किया है और कोई टेस्ट मतलब टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व किया है उन दोनों सब्जेक्ट को। तो वो जरूर ऐसा कर सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री को मान लीजिए एक तरह से स्किप कर दें, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप तीनों केमिस्ट्री को पढ़कर जाओ। मतलब हो सकता है कि ऑर्गेनिक, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक पेपर में टफ पूछी जाती है, तब आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस टफ पूछे जाते हैं, तब आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया, फिजिकल पढ़ लिया और आपने कुछ इनऑर्गेनिक भी पढ़ लिया, मतलब तीनों आपने पढ़कर गए, लेकिन आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम करी थी, लेकिन फिर भी आपको उतने क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे जितने जेआरएफ की कट ऑफ के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपने केवल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ा और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मान लीजिए टफ आ गए, फिर आप क्या करोगे? मतलब तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए मेरा मानना जहां तक है, आप पूरे सब्जेक्ट को छोड़ने के बजाय, पूरे, चाहे फिजिकल को छोड़ रहे हो या फिर ऑर्गेनिक को छोड़ रहे हो, पूरे टॉपिक, मतलब पूरे सब्जेक्ट को छोड़ने के बजाय आप टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, ऑर्गेनिक वीक है, अगर आपकी ऑर्गेनिक क्या है, वीक है, तो आप कम से कम ऑर्गेनिक में पेरीसाइक्लिक को कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि पेरीसाइक्लिक के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पेरीसाइक्लिक के बाद आप रिएजेंट्स को कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि रिएजेंट का अगर आपको फंक्शन पता होगा कि कौन सा रिएजेंट किस काम में आता है, तो आपको काफी हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और इसके बाद आप नेचुरल प्रोडक्ट को कंप्लीट करके जाएं। नेचुरल प्रोडक्ट में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एमाइड ये होते हैं, तो आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। और फिर आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करके जाएं। यानी कि अगर मान लीजिए आपने पूरे सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया और फिजिकल आपकी टफ आ गई, उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे? इसलिए ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स तो आप कवर करके ही जाओ। ऐसा नहीं कि आपने केवल इनऑर्गेनिक पढ़ ली और फिजिकल पढ़ ली और अब आप बोल रहे हो कि 33% इसमें से आते हैं, 33 इतने आते हैं, तो हम आसानी से जेआरएफ की कट ऑफ को अचीव कर पाए। लेकिन मान लीजिए फिजिकल बहुत ज्यादा टफ आई, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसलिए आप ऑर्गेनिक के भी इन कुछ टॉपिक्स को कवर करके जाएं। और मान लीजिए आपकी क्या है, फिजिकल वीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है आपकी, वीक है, फिर भी अगर वीक है तब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका पहले से बहुत पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक तरीके से पढ़ा हुआ टॉपिक है। और फिर आप सरफेस केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री को पढ़कर जा सकते हैं। और इसके अलावा आप थर्मोडायनामिक्स को भी पढ़कर जा सकते हैं। यानी कि ये तीन चार टॉपिक्स भी आप पढ़ लेते हो, और ऑर्गेनिक आपको पता है कि आपने पूरी पढ़ रखी है, और इनऑर्गेनिक भी आपने पूरी पढ़ रखी है, तो फिजिकल के भी कुछ टॉपिक्स पढ़कर जाओ। ऐसा नहीं कि पूरी फिजिकल छोड़कर जा रहे हो, या फिर कोई इनऑर्गेनिक और फिजिकल पूरा पढ़ रहा है तो ऑर्गेनिक के भी कुछ टॉपिक्स पढ़कर जाओ। पूरी तरीके से सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ आए, और ये भी हो सकता है कि पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री टफ आए। तो हमें सारी सिचुएशन एग्जाम की लेकर चलनी है। किसी भी आपको ब्रांच को
एक तरीके से वीक पूरी तरीके से स्किप नहीं करना है, उसको साथ में लेकर चलना है। हाँ, 100% सिलेबस को तो कवर नहीं किया जा सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि अब आप कोई दूसरी, मान लीजिए आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ी है और अब आप ऑर्गेनिक को नए सिरे से पूरी स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स को आसानी से कवर करके जा सकते हो, और अब भी टाइम है। आप इस तरीके से स्टडी करो कि सारी सिचुएशन, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन भी क्यों ना हो, आपका जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसको आप हासिल कर पाओ। और इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, और आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओ, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस में, पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि आपको केवल कितने मार्क्स लाने हैं, 110 से 115 तक मार्क्स लाने हैं। वो आप आसानी से ला सकते हो अगर आप 100% सिलेबस को कवर करने के बजाय सिलेक्टेड टॉपिक को और उस तरीके से पढ़ो, ताकि आप खुद को आपको खुद का भी पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको जेआरएफ की कट ऑफ को हासिल करना ही करना है, और किस तरीके से करना है, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना, उसको साथ में लेकर चलना है। लेकिन अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो केवल उसके कुछ टॉपिक्स को करके जाओ, ताकि अगर दूसरा सब्जेक्ट आपका टफ भी आता है तब भी आपकी आसानी से जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसको आप अचीव कर पाओ।